नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सर्वेश क्लासेज के जीजी में। साथियों, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, बिहार दरोगा 2023 को लेकर एडिटोरिया का जो बिहार दरोगा पुलिस अभिरक्षक प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए जो आपका मॉडल सेट आया है, उस मॉडल सेट को डिटेल डिस्कशन के साथ मैंने स्टार्ट कर दिया है अपने चैनल सर्वेश क्लासेज के जीजी पे। साथ ही साथ साथियों, आपको यहाँ मिल रहा है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का सेट, वो भी ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में। जो भी सेट पेड टेस्ट है वो टेस्ट आपको फ्री कराया जा रहा है यूट्यूब पे, वो भी रोशन आनंद सर से ज्यादा डिटेल डिस्कशन के साथ। क्योंकि रोशन आनंद सर जिस वीडियो को मात्र 45 सेकेंड 45 मिनट में निपटा देते, मैं उसे निपटाता हूं अच्छे से डिटेल के साथ। तो आइए साथियों, डिटेल डिस्कशन के लिए जुड़ जाइए आपके अपने भाई के चैनल सर्विस क्लासेज के जीजी पे। क्योंकि आपको पता ही है कि आपके भाई का क्या है, 2 बार बिहार दरोगा क्वालिफाई है पीटी और मेंस। तो डिटेल डिस्कशन के साथ आपके बीच उपस्थित हुए हैं, और हमारा नारा भी है कि ये नौकरी हमारी है। और याद रखिएगा साथियों, आज सितारे सिर्फ आसमान में नहीं चमकते हैं, सितारे सिर्फ आसमान में नहीं चमकते, मेहनत करने वालों के कंधे पर भी दो दो सितारे चमक जाते हैं, दो दो सितारे चमक जाते हैं साथियों। तो एक उम्मीद के साथ, एक जुनून और जज्बे के साथ आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना मोस्ट इंपोर्टेंट बिहार दरोगा प्री के लिए सेट नंबर 13 ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी से। और ये सेट जो है आपका पूरा डिटेल डिस्कशन के साथ आएगा, पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे इसका, और बहुत मजा आने वाला है आपको साथियों। तो आइए स्टार्ट करते हैं, बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं साथियों। और पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ गया है सेट नंबर 13 का, कि सबने अवज्ञा आंदोलन के बाद गांधी जी की देशव्यापी यात्रा का नाम क्या था। आपको पता है कि टोटल 20 सेट कराए जा रहे हैं, और 20 से हर सेट में आपका कितना क्वेश्चन है, हर सेट में आपका 100 क्वेश्चन है। तो यहाँ से आपका लगभग 2000 क्वेश्चन तैयार होगा ज्ञान बिंदु का, और 15 सेट में 1500 क्वेश्चन तैयार होगा आपका एडिटोरिया का। और इसमें डिटेल डिस्कशन के साथ ये 2000 और ये 1500, तो 2000 में आपका हर ऑप्शन में 4 ऑप्शन है, और ये चारों का अगर डिस्कशन कर दिए तो 2000 हो जाएगा 8000, और 1500 हो जाएगा 60 6000। तो 6000 और 8000 प्रश्नों को डिटेल डिस्कशन के साथ अगर आप देख रहे हैं, यकीन मानिए कि जब आप बिहार दरोगा के पीडी में जाकर बैठिएगा, तो वहां पे क्वेश्चन आपके सामने ऐसे प्रश्न जरूर आएंगे जो कि आपको इस डिस्कशन से देखने को मिलेगा। और आप उस प्रश्न को देखते ही उस प्रश्न के खोपड़ी में छेद कर दीजिएगा साथियों। तो खोपड़ी में छेद करने वाला डिस्कशन आपके बीच उपस्थित है साथियों। चलिए, और आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। सबने अवज्ञा आंदोलन के बाद गांधी जी की देशव्यापी यात्रा का नाम क्या था। तो आपको पता है कि सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में दांडी मार्च के द्वारा की गई थी, और ये 2 चरण में चलने के बाद 1934 में पूर्ण रूप से समाप्त हुआ था। और इसी यात्रा के दौरान गांधी जी को ऐसा लगा कि हरिजनों के बीच में जो है आपका बी आर अम्बेडकर जी का वर्चस्व बढ़ रहा है, तो वो हरिजनों को साधने के लिए एक यात्रा स्टार्ट किए थे, जिस यात्रा का नाम क्या था, हरिजन यात्रा। और इस यात्रा में गांधी जी कितना 20,000 किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर पैदल चले, और हरिजन के घर में ही रुकते थे, और हरिजन के घर में ही खाते थे। और यह यात्रा कितने माह तक चली थी, 9 माह तक चली थी। कौन सा यात्रा, हरिजन यात्रा। और यह यात्रा स्टार्ट कब हुई थी, तो यह यात्रा स्टार्ट हुई थी 7 नवंबर 1933 को स्टार्ट हुई थी साथियों। तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट था। गेहूं फसल से संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो यह ग्रेमनी कुल का पौधा है, बिल्कुल सही। पिछले वीडियो में मैंने आपको कपास के बारे में इसी तरह से कराया था, आज गेहूं है। ओके, तो गेहूं ग्रेमनी कुल का पौधा है, बिल्कुल सही है। उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा है, जो कि गलत है। उत्पादन में भारत का स्थान कितना है, सेकेंड है। चीन के बाद सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन भारत ही करता है। समानता 50 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा की जरूरत पड़ती है, सही है। और बीते समय में 21 डिग्री से 5 डिग्री तापमान चाहिए, और इस बार तापमान ज्यादा रहने की वजह से गेहूं का उत्पादन बिहार में बहुत कम हुआ है। ओके, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था, तो संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा था, तो इसका सही जवाब क्या था, बी था। संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा था, तो बी आर अम्बेडकर महोदय ने संविधान को पवित्र दस्तावेज कहा था। और इनके जन्म जयंती पे 14 अप्रैल को विजडम डे के रूप में मनाया जाता है। और इन्होंने संविधान का आत्मा आर्टिकल 32 को कहा था। महात्मा गांधी का आदर्श जो है वो, महात्मा गांधी कहते थे कि भारत गांव में बसता है, और स्वराज का शब्द जो है सबसे पहले किसने यूज किया था, महात्मा गांधी ने यूज किया था। दीनदयाल उपाध्याय जी का मृत्यु जो है मुगलसराय स्टेशन पर हो गया था, इसीलिए मुगलसराय स्टेशन का नाम बदल कर दिया गया है दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन। ओके, और मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के पहले कौन थे, तो पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट बनने का गौरव प्राप्त हुआ था मोहम्मद अली जिन्ना को। ओके, इस एक्ट को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है, तो इसे गैगिंग एक्ट कहा जाता है, और इसे लाया था लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लिटन ने लाया था।
ओके। और ये एक्ट कब आया था? 1878 में आया था लॉर्ड रिटन के द्वारा, और इसे समाप्त किया गया था किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 में। कब समाप्त किया गया था? 1882 में समाप्त किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। ओके, इसी और इसमें क्या था? भारतीय भाषाओं, अंग्रेजी भाषाओं को छोड़कर बाकी किसी भी भाषा का जो समाचार पत्र था उसके प्रकाशन में प्रतिबंध लगाया गया था। लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन किसे सौंपता है? तो लोक लेखा समिति, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन लोकसभा अध्यक्ष को सौंपता है। आपको पता है कि एक कैग है, और कैग का रिपोर्ट जो कि अभी द्रौपदी मुर्मू है, कैग अपना रिपोर्ट किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। और राष्ट्रपति जो है इस रिपोर्ट को क्या करता है? लोकसभा के संसद के पटल पर रखता है। किस पटल पर रखता है? संसद के पटल पर रखता है। और संसद के पटल से ये किसके पास जाता है? लोक लेखा समिति को जांच के लिए मिलता है, लोक लेखा समिति को। और लोक लेखा समिति जांच कर इसका जो प्रतिवेदन है वो किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष को देता है। किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष को देता है। तो ये पूरा का पूरा क्या है? सीरीज चलता है। और ये प्रश्न आपका एनडीए में पूछा हुआ है, तो ऐसे प्रश्न बिहार दरोगा में भी आ सकते हैं। 73वां संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्न से निम्न कथनों पर विचार व्यक्त कीजिए। इसमें 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान था। नहीं, 50% नहीं बल्कि 33% सीट महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान था। वो बात अलग है कि बिहार ने अपने लेवल पर इसे कितना प्रतिशत कर दिया है? 50% कर दिया है। मतलब बिहार में महिलाओं को 50% आरक्षण है पंचायती राज्य में और नगर पालिकाओं में, ठीक है ना। लेकिन देश के लेवल पर यह मात्र 33% है। यदि पंचायत भंग होती है तो 6 माह की अवधि के अंदर चुनाव कराया जाएगा, ये सही है। और 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 12वें अनुसूची से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन 11वां अनुसूची से संबंधित है साथियों, ठीक है ना। और 12वां अनुसूची से संबंधित है 74वां संविधान संशोधन, और यह त्रिस्तरीय मॉडल की व्यवस्था करता है। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर क्या सही है? तो 2 और 4 सही है। तो 2 और 4 पूरी तरह से क्या है साथियों? सही है। और त्रिस्तरीय मॉडल में क्या है? तो ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है और जिला परिषद है। क्या है? ग्राम पंचायत है, जिला पंचायत समिति है और जिला परिषद है साथियों। आप लोग जानते ही होंगे उरी परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उरी, आप लोग देखे होंगे उरी अटैक भी हुआ था और जिसके बाद बालाकोट स्ट्राइक हुआ था। और हाउ इज द जोश? तो हाय सर, विक्की कौशल का। तो ये झेलम नदी पर है। उरी परियोजना किस नदी पर है? झेलम नदी पर है। और इसके साथ साथ ही एक पूछा गया था नींबू बाजगो किस नदी पर है? सिंधु नदी पर है। और चिनाव नदी पर कौन सा है? तो शब्द है सौ से सलाल, बौ से बगलिहार और दो से दुलहस्ती। ये तीनों किस नदी पर है? चिनाव नदी पर है। और चिनाव नदी पर है विश्व का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज बना है। और सुरु नदी पर जो है आपका क्या है? चुटकू चुटकू जल विद्युत परियोजना है। चुटकू 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 कहाँ है? सुरु नदी पर है। 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? पहली बार जो है रसायन के बढ़ते प्रयोग से पक्षियों की मृत्यु के बारे में प्रकाशित किया गया था। और प्लास्टिक और पन्नी के बढ़ते प्रयोग की वजह से जो जीवों की मृत्यु का जो किया गया था वो पूरा का पूरा किसके द्वारा किया गया था? रिचर्ड कार्लसन के द्वारा किया गया था। इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत करके बताया था कि कैसे प्रदूषण की वजह से पक्षियों की मृत्यु हो रही है। और ये जो रिचर्ड कार्लसन वाला ये जो साइलेंट स्प्रिंग नामक पुस्तक है 1862 में जो छपी थी, ये पुस्तक आपको ईएसआई में पूछा हुआ है साथियों। इनमें से कौन सा मिलान गलत है? बाल्को सोवियत संघ सही है, नाल्को फ्रांस सही है, हिंडाल्को यूएसए सही है, और इंडाल्को इटली नहीं है, क्या है? कनाडा है। और इटली ने क्या किया था? तो माल्को इटली के सहयोग से बना है। और बाल्को क्या है? तो भारत एल्युमिनियम लिमिटेड, उसी तरह नेशनल एल्युमिनियम लिमिटेड, और ये सभी क्या है? एल्युमिनियम से संबंधित कारखाने हैं और ये विभिन्न देशों के सहयोग से स्थापित किए गए हैं। इंडाल्को जो है यहाँ गलत है। इंडाल्को किसके द्वारा स्थापित किए? सहयोग से मिला, स्थापित हुआ था कनाडा के सहयोग से। पुस्तक एवं लेखकों में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आइए देखते हैं साथियों। पहला है मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त। पिछले एडिटोरियल सेट में क्वेश्चन आया था मुद्रा राक्षस किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में है। ओके। अष्टाध्यायी पाणिनि, ओके। और मिक्स कटिकम शूद्रक के द्वारा। और कथा सरिता सागर क्षेमेंद्र है, जो कि गलत है। क्षेमेंद्र नहीं, इसने किसने लिखा था? सोमदेव ने लिखा था। कथा सरिता सागर को किसने लिखा था? सोमदेव ने लिखा था। तो क्षेमेंद्र ने क्या लिखा था? तो क्षेमेंद्र ने आपका लिखा था बृहद कथा संहिता। क्या लिखा था? बृहद कथा संहिता, बृहद कथा मंजरा लिखा था। बृहद कथा मंजिरा किसने लिखा था?
सोमेंद्र ने। मेघालय के किस जनजाति के द्वारा रबर ट्री नामक पौधे को जड़ को अनुवर्धन कर उन्हें पुल में परिवर्तित कर दिया जाता है? तो मेघालय में खासी और जैंतिया और रेगमा ये सभी पर जनजातियां कहाँ पाई जाती है? मेघालय में पाई जाती है और खासी जयंतिया के द्वारा ऐसा किया जाता है। नाभिकीय शस्त्रों के इस्तेमाल संबंधी निर्णय लेने के लिए भारत ने नाभिकीय कमान प्राधिकरण का गठन कब किया? 2003 में, वर्ष 2003 में नाभिकीय कमान प्राधिकरण का गठन किया गया था। 49वीं समांतर रेखा किसके बीच में है? 49वीं समांतर रेखा का मतलब है कि 49 डिग्री जो अक्षांश रेखा है ये अमेरिका और कनाडा के बीच में सीमा का कार्य करती है और जिस वजह से दोनों देश में सीमा को लेकर कोई विवाद नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच में आपका क्या है? रेड क्लिफ रेखा है और 17 डिग्री समांतर रेखा भी है, ठीक है ना। भारत और किसके बीच में? बांग्लादेश के बीच में जीरो, और उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में 38 डिग्री समांतर रेखा, 38 डिग्री समांतर रेखा। और फ्रांस और जर्मनी के बीच में है हिडनबर्ग रेखा। ओके, दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? तो नो डाउट दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है उत्तरी अटलांटिक समुद्र मार्ग। उत्तरी अटलांटिक समुद्र मार्ग दुनिया का सबसे व्यस्त। और केप ऑफ गुड होप की खोज बार्थोलोम्यू डियाज ने किया था साथियों, और केप ऑफ गुड होप की मदद से ही वास्को डी गामा भारत आया था, याद रखिएगा ये भी। केप ऑफ गुड होप वाला भी बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि किसी अवर न्यायपालिका ने किसी विषय पर अपना निर्णय दे दिया हो तो उच्चतम न्यायालय, तो निर्णय दे दिया हो मतलब निर्णय जारी हो चुका है, तब भी उच्चतम न्यायपालिका किस रीट को जारी कर निर्णय को रद्द कर सकती है? यह रीट है आपका क्या है? प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब होता है कि आप निर्णय दे दिए फिर भी हमने क्या किया? उसे रोक दिया। ओके, सॉरी ये है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण और आपका प्रतिषेध कब होता है? जब निर्णय नहीं दिया गया है तब प्रतिषेध होता है। और परम आदेश कब होता है? तो जब कोई निर्णय कहता है कि रुक जाओ। और अधिकार परीक्षा मतलब निजी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो किस अधिकार से कोई काम किया वो पूछा जाता है। और उच्च न्यायालय कितने प्रकार के रिट जारी करता है? तो 5 प्रकार का। इसमें मात्र एक छूटा हुआ, वो क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। ओके, कहता है कंप्यूटर की सूचना डिजिटल होती है जिसका अर्थ है कि यह डैश से बनी होती है। कंप्यूटर की सूचना डिजिटल होती है और जिसका अर्थ है कि यह एनालॉग यूनिटों के द्वारा बनी होती है और डिजिटों के द्वारा बनी होती है, सॉरी डिजिटों को। निम्न में से कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों में विस्तृत है? यह प्रसिद्ध बाघ आरक्षित क्षेत्र है जो कि 2 राज्यों में विस्तृत है। यह है आपका पेच, क्या है? पेच बाघ है। ये क्या है? 2 क्षेत्रों में व्यवस्थित है। और सरिस्का कहाँ है? तो सरिस्का राजस्थान में है। कान्हा किसली ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। मानसा कहाँ है? मानस या असम में है। और आपको पता है साथियों कि बाघ आरक्षित क्षेत्र में अभी आप लोगों को याद रखना है कूनो नेशनल पार्क जो कि चर्चा में है, ये भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है साथियों। तो डिटेल डिस्कशन अगर आपको अच्छा लग रहा हो, वीडियो आपको मजा दे रहा हो और आप वीडियो से कुछ सीख रहे हो तो अपना दायित्व को पूरा कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथियों। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मेहनत जो है व्यर्थ जा रहा है, अभी तक चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है तो आप लोग मदद कीजिए साथियों। 1000 सब्सक्राइबर पुराने में जल्दी कीजिए साथियों। लग जाइए साथियों, भिड़ जाइए साथियों। अगर आप लोग चाह लेते हैं तो कुछ भी संभव नहीं है। दिखा दीजिए बिहार का ताकत। इनमें से कौन भारत को शांति के समय दिया जाने वाला सबसे बड़ा वीरता पदक है? तो शांति के समय दिया जाने वाला सबसे वीरता पदक है अशोक चक्र। और युद्ध के समय दिया जाने वाला सबसे वीर चक्र है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र, ओके साथियों, परमवीर चक्र। कर्नाटक के किस मंदिर को विश्व विरासत सूची 2022 और 2023 के लिए भारत के नामांकन के रूप में अंतिम रूप दिया गया? ये है होलसेल मंदिर। और होलसेल मंदिर की स्थापना किसने किया था? तो होलसेलों ने किया था। ओके, तथा इंडिया आफ्टर नेहरू पुस्तक किसने लिखी? इंडिया आफ्टर नेहरू पुस्तक के लेखक है साथियों आपके कुलदीप नैयर। क्या है? कुलदीप नैयर जी हैं इंडिया आफ्टर नेहरू के लेखक। ओके, मुफ्तो किस देश की राजधानी है? तो मुफ्तो राजधानी है साथियों आपका किसका? मोजाम्बिक की राजधानी है मुफ्तो। और घाना की राजधानी क्या है साथियों? घाना की राजधानी अंडा। और सेशेल्स की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है विक्टोरिया। क्या राजधानी है? विक्टोरिया राजधानी है। और अंगोला की राजधानी क्या है? लुआंडा। क्या राजधानी है? लुआंडा। और ये सभी देश कहाँ के हैं? तो ये सभी अफ्रीकी महादेश के देश हैं, ठीक है ना। 12 से 16 जनवरी 2023 तक 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया था कर्नाटक में। मैनचेस्टर यूनाइटेड विश्व का एक संपन्नात्मक फुटबॉल क्लब है। यह किस देश में से संबंधित है? तो यह संबंधित है आपका इंग्लैंड से। सेंट्रल एरिड जो और मैनचेस्टर यूनाइटेड से कौन खेलते हैं? लियोनेल मेसी खेलते हैं साथियों। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो सेंट्रल एरिड रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है जोधपुर में, मतलब केंद्रीय
मरुस्थल संस्थान। संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है साथियों? तो संवेग को व्यक्त किया जाता है द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में। लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है साथियों? तो लट्टू को घुमाना उदाहरण है आपका किसका? केंद्राभिमुख बल का। केंद्राभिमुख बल का उदाहरण है। इसरो ने SSLV D2 रॉकेट के कितने सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया है? तो ये 3। कितने? 3। उष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं, कौन सी है? तो यह है विकिरण। अब पता है चालन में भी माध्यम के कण गति नहीं करते हैं, लेकिन चालन में क्या होता है? एक कण दूसरे कण को पहुंचाता है, और संवहन में क्या करता है? तो ये माध्यम के कण गति करते हैं। और विकिरण जो है साथियों, विकिरण कहाँ हो सकता है? तो विकिरण आपका निर्वात में भी हो सकता है। ओके, और इस प्रश्न में अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए आप लोग, ठीक ना। महिला T20 विश्व कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? तो महिला T20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी बनी है साथियों आपका कौन? शबनम इस्माइल बनी है। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है आपकी किस में? बिल्कुल सही जवाब है, ध्वनिक तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में। गुलाब चंद कटारिया ने किस राज्य के 31वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है? गुलाब चंद कटारिया ने असम के 31वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है। दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होता है क्योंकि तब तब क्या होता है? श्वेत प्रकाश के सभी वर्णों का प्रकाश का न्यूनतम प्रकीर्णन होता है। प्रकाश का क्या होता है? न्यूनतम प्रकीर्णन होता है साथियों। हर साल दुनिया भर में विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल दुनिया भर में विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है साथियों आपका कब? 3 जून को मनाया जाता है। निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है? चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करने वाला जो युक्ति है साथियों, वो क्या है? तो वो है आपका सेल या बैटरी। क्या है? सेल या बैटरी। भारत G20 अध्यक्षता के तहत पहली G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो पहली वर्किंग कल्चर की बैठक ये मध्य प्रदेश में आयोजित की जाएगी। और अभी जो है आपका किसका स्थापित किया हो जा रहा है? तो मोटे अनाज का जो वर्ष मनाया गया है वो भारत के द्वारा मनाया गया, और अभी हैदराबाद में एक मीटिंग चल रही है G20 की। ओके, अगला है रासायनिक समीकरण में अभिक्रिया की परिस्थितियों को किस स्थान पर दर्शाया जाता है? रासायनिक समीकरण में अभिक्रिया की परिस्थितियों को जो है तीर से ऊपर या नीचे की ओर दर्शाया जाता है। किस ओके कहता है किस राज्य सरकार ने राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर अमेरिका स्थित पार्ले फॉर द ओशियंस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? यह राज्य है आपका कौन सा? आंध्र प्रदेश। कौन है? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जगन मोहन रेड्डी जी हैं। टैक्सोनॉमी के पिता किसे कहा जाता है? तो टैक्सोनॉमी का पिता कहा जाता है कार्लोस लिनियस को। किसे कहा जाता है? द्विनाम पद्धति के जनक दाता कार्लोस लिनियस को। वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 2000 ये 182 कौन सा स्थान मिला है साथियों? बिल्कुल सही, ये 180वां स्थान मिला है। कितना? 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 180वां स्थान मिला है। और जर्मन वाद संस्था के द्वारा जारी किया जाता है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। ओके, वह रासायनिक बल कौन सा है जिसमें परमाणुओं के संयोजन से अणुओं का निर्माण होता है? वह है आपका लघु रेंज बल। किस देश का संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया आपके किसे? भारत को। केंद्र राज्य वित्तीय संबंध का उपबंध संविधान के किस भाग में है? तो वित्तीय संबंध का उपबंध है भाग 12 में। और प्रशासनिक प्रशासनिक और आपका क्या है? विधायी का संबंध किसमें है? विधायी, ये दोनों का संबंध है भाग 11 में साथियों। लेकिन वित्तीय का संबंध किसमें है? भाग 12 में है। और यही से आपका पूछा गया था केंद्र राज्य किसके तहत अनुदान देता है? आर्टिकल 275 के तहत ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ESI मेंस में। एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें पानी में सांद्र अम्ल मिला देना चाहिए। संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज्यादा है क्योंकि संसद के अस्तित्व में आने से कहीं पहले संविधान बनाया जा चुका था। संविधान के निर्माता संसद के सदस्य के बड़े नेता थे। संविधान यह बताता है कि संसद कैसे बनाई जाए और उसे कौन सी शक्तियां प्राप्त होती है। यही आपका क्या है? संविधान के अनुसार से इस संसद का निर्माण होता है। तो संविधान क्या है? संसद से बड़ा है। हज हज हाल ही में किस संस्थान ने कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन्स का पता लगाने वाला पैबोट नामक उपकरण बनाया है? ये बनाया आपका IIT मद्रास ने हाल ही में। हाल होगा हाल ही में किस संस्थान ने कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन्स का पता लगाने वाला
पाइबोट नामक उपकरण बनाया है तो आईआईटी मद्रास ने। एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रवृत्ति में होते हैं, जितने भी धातु के ऑक्साइड हैं वो प्रवृत्ति में कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं साथियों, क्षारीय होते हैं साथियों, क्षारीय होते हैं साथियों। लेकिन एल्युमिनियम का ऑक्साइड क्या होता है, उभयधर्मी होता है। इसलिए आपको क्वेश्चन को घुमा के दिया है, एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रवृत्ति कैसी होती है, उभयधर्मीय होती है। ओके, किसी अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग H2SO4 का प्रयोग सीसा संचायक में किया जाता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है आपका पेट से निकलता है। और एसिटिक अम्ल जो है खट्टे जो नींबू में पाया जाता है। ओके साथियों, भारत के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर का नाम क्या है, जिसने पुदुचेरी में समुद्र स्तर पर प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ये आपका सही जवाब क्या है साथियों, ये आपका हंसा एनजी है। आशुद्ध जल में मछली क्यों जीवित नहीं रह सकती है, क्योंकि आशुद्ध जल में ऑक्सीजन घुलित नहीं रहता है। आशुद्ध जल में क्या नहीं रहता है साथियों, बिल्कुल सही जवाब है। आशुद्ध परमाणु मछली के शरीर के तरल पदार्थों को पतला कर देता है। किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। प्रसिद्ध कथन अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ का है। मुद्रा के लिए अपना कार्य करने के पहले निम्नलिखित में से कौन सा गुण आवश्यक है। मुद्रा के लिए अपना कार्य करने से पहले जो गुण आकर्षक है वह है स्वीकृति। मुद्रा को स्वीकृति मिलेगा तभी तो मुद्रा क्या कर सकता है, मुद्रा का काम कर सकता है। हाल ही में जारी पुस्तक लियंस टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर किनके द्वारा लिखा गया है। यह प्रसिद्ध पुस्तक लिखा गया साथियों आपके रस्किन बॉन्ड के द्वारा। ओके, और भारत में 20 रुपये एवं इससे उच्च मूल्य वर्ग के नोट की छपाई किस प्रेस से होती है। यह होती है आपको करेंसी नोट प्रेस देवास के द्वारा। किसके द्वारा, करेंसी नोट प्रेस देवास के द्वारा होता है साथियों। कुष्ठ रोग को डैश के नाम से भी जाना जाता है साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कुष्ठ रोग को हैंसेन रोग के नाम से भी जाना जाता है। और कुष्ठ रोग किसके वजह से होता है, तो जीवाणु की वजह से होता है। पृथ्वी का औसत व्यास की गणना सर्वप्रथम किसने की थी, तो भूगोल के पिता इरोटोस्थनीज ने पृथ्वी के औसत व्यास की गणना सर्वप्रथम किया था। केंद्र सरकार किस तारीख से सिंगल यूज प्लास्टिक उपयोग पर प्रतिबंध लगाएगा या लगा दिया है, 1 जुलाई 2022 से। कब से, 1 जुलाई 2022 से। पादप वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्न में से कौन सा है, तो पादप वर्गीकरण का पदानुक्रम है साथियों जगत, वर्ग, गण, कुल, वंश और प्रजाति। जगत, वर्ग, कुल, गण, कुल, वंश और प्रजाति। नीचे एक अभिकथन ए और कारण आर दिया है गया है। आर, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, कोई शक नहीं है। और भले विपक्ष कहता हो कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन फिर भी भारत क्या है, लोकतांत्रिक देश तो है ही। भले अतीक अहमद की मृत्यु हो जाती हो किसमें, पुलिस कस्टडी में, लेकिन फिर भी भारत और लोकतांत्रिक देश नहीं बल्कि लोकतांत्रिक देश तो है ही। भारत का अपना एक संविधान है, बिल्कुल संविधान है, जिसे बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा है। तो ये और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए के उचित व्याख्या नहीं करता है। नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती है, तो नवजात शिशु में 300 हड्डियां होती है। और हम लोग के पास कितनी हड्डियां हैं, मानव में 206 हड्डियां हैं साथियों। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है, तो जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। इसीलिए अगर आप जानवर के साथ कोई दुर्व्यवहार करते हैं तो पेटा वाले आपको पकड़ कर ले जाते हैं। जैविक एवं अजैविक संगठकों के बीच बिचौलिया का कार्य कौन करता है, तो जैविक एवं अजैविक घटकों के बीच, संगठकों के बीच बिचौलिया का काम उत्पादक करता है। कौन करता है, उत्पादक करता है। और उत्पादक क्या है, तो उत्पादक उसे कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाता हो। बाकी हम लोग तो अपना भोजन पकाते हैं साथियों। यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, क्रेब्स चक्र के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है साथियों, लेकिन यकृत में जो है आपका यूरिया का संश्लेषण होता है ऑर्निथीन चक्र के द्वारा। किसके द्वारा, ऑर्नोथीन चक्र के द्वारा। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति किसने शुरू की, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति लॉर्ड मियो ने, लेकिन क्या कहता है शासन या फिर जो पंचायती राज है वो किसने शुरू किया था, पंचायती राज ये था। और शासन का विकेंद्रीकरण किया था लॉर्ड रिपन। लेकिन वित्तीय विकेंद्रीकरण का श्रेय किसे जाता है, लॉर्ड मियो को जाता है। और लॉर्ड मियो की हत्या कर दी गई थी आपका कहाँ, अंडमान एंड निकोबार द्वीप पर। इनमें से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S टाइप का क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली विकसित नहीं होती है, तो केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है साथियों। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में किस फिल्म को फिल्म
ऑफ द ईयर के लिए चुना गया। तो ये है आरआरआर, और आरआरआर को ही जो है आपको क्या मिल चुका है, गोल्डन अवार्ड भी मिल चुका है। और आरआर के सॉन्ग जो है नाटो नाटो, नाटो नाटो ने क्या जीता है, ऑस्कर में बेस्ट कोरियोग्राफिंग का अवार्ड जीता। महासागर और समुद्रों में ज्वार भाटा के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है, तो महासागरों और समुद्रों में सूर्य का गुरुत्वीय बल उत्तरदायी है, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल उत्तरदायी है, और पृथ्वी का केंद्रीय बल भी उत्तरदायी है। यानी कि 1, 2 और 3 तीनों क्या है, उत्तरदायी है। इसीलिए जो सर्वाधिक सबसे ऊंचा जो क्या है आपका ज्वार भाटा, ये कब आता है, तो पूर्णिमा और अमावस्या को आता है। किस अनुच्छेद द्वारा सिक्किम को भारत संघ में शामिल किया गया था, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों, किस अनुच्छेद के द्वारा सिक्किम में भारत संघ में शामिल किया गया था, अनुच्छेद 2 के क के द्वारा। किसके द्वारा, अनुच्छेद 2 के क के द्वारा शामिल किया गया था। ओके, बाष्पोत्सर्जन नापने का यंत्र है, मतलब बाष्पोत्सर्जन हो रहा है, इसको आप किसको द्वारा नापिएगा, तो पोटोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा, पोटोमीटर के द्वारा। और हाइड्रोमीटर के द्वारा आप लोग क्या मापते हैं, तो आर्द्रता नापते हैं हाइग्रोमीटर के द्वारा। ओके, मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई थी, 1884 में हुई थी। पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में हुआ था, गोविंद रानाडे ने किया था। बम्बई एसोसिएशन की स्थापना 1852 में हुई थी। और बंग भाषा प्रकाशक सभा की स्थापना 1836 में हुई थी। इस हिसाब से क्या है, 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4 और 4 का 1, 4 का क्या है 1, 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4, 4 का 1, बिल्कुल सही जवाब है साथियों। ओके, और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको 2-3 बार कर लीजिएगा साथियों। ओके, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा में स्थित है साथियों। ओके, और केंद्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो करनाल हरियाणा में स्थित है। लाइकेन उदाहरण है, तो लाइकेन उदाहरण है सिम्बायोसिस का, सहजीविता का, जिसमें किसी का नुकसान नहीं होता है। लाइकेन जो है कवक और शैवाल का क्या है, सहजीविता का उदाहरण है, जिसमें कवक उसको क्या करता है, आश्रय प्रदान करता है, और शैवाल उसको क्या करता है, भोजन देता है। ओके, भारतमाला परियोजना की घोषणा कब की गई, तो भारतमाला परियोजना की घोषणा की गई आपको 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इस शैदव स्थल को कालीबंगा की तरह हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन दोनों संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। ये जो शैदव स्थल है, ये आपका धौलावीरा और बर्नवाली दोनों है, जिसका जवाब ए और बी दोनों होगा। अब आपका जब एग्जाम आएगा तो उसमें ये दोनों नहीं होगा, कोई एक होगा, और यहाँ पर दोनों है तो हम लोग लिख देते ए एंड बी। ई नंबर ऑप्शन देखकर ए एंड बी लिख देते हैं। कहता है आइए अगला को प्रश्न देखते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए तथा सूचियों में दिए गए कूट का सही। शीशा, शीशा से किसको समस्या होता है, उदर को समस्या होता है साथियों। आइए, पारा, पारा क्या करता है, तो वह जो आपका क्या था, फेफड़ा, फेफड़ा को कौन प्रदूषित करता है, एब्वेस्टस, एब्वेस्टर, कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त की धाराओं को क्या कर देता है, तो डी का 4, 4, 4 3 में है। और पारा क्या है, पारा का ऊपर था, और ये फेफड़ा किसका, एक का है, एक का, एक का 3, एक का 3 2 में है, और उसके बाद 4। तो ये आपका क्या है, सही जवाब आपका क्या है, बी है साथियों। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहां आप लोग इसको देख लीजिएगा अच्छे से। मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाला कवक होता है, और आपको पता है कि कवकों की बढ़ती संख्या से गेहूं के फसल पे बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि तापमान बढ़ने से कवकों की संख्या बढ़ रही है, जिससे गेहूं का उत्पादन कम हो रहा है। और इस बार तो बहुत ज्यादा गेहूं का उत्पादन कम हो चुका है। ऐसे में क्या है कि गेहूं को लेकर समस्या है, और ये एस्पायरोजिल्स कवक जो है मनुष्यों में रोग उत्पन्न करता है। और ब्लैक फंगस के बारे में आप लोग कोरोना के समय में सुने होंगे, जो कि क्या करता था, पूरा का पूरा आदमी का आंख ले लेता था ब्लैक फंगस। डैश एक उभयलिंगी पुष्प है, तो पपीता जो है एक उभयलिंगी पुष्प है। पपीता में नर पपीता और मादा पपीता होता है। गांव घर में रहने वाले जितने भी हमारे भाई लोग हैं, वो जानते होंगे कि नर पपीता में पपीता का फल नहीं लगता है। फिलिप फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुई थी। और इस फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा ही साथियों आपका क्या हुआ था, जर्मनी का एकीकरण संपन्न हुआ था साथियों। इफ डेन इज रिटेन एज नोस्का, हाउ नीड बी रिटेन इन द कोड, तो कहता है नीड को किस रूप में लिखा जाएगा साथियों। अगर डेन को इस रूप में लिखा जा रहा है तो NOKX है, तो वावेल में क्या किया जा रहा है पता नहीं, तो इसको आप लोग देखिएगा। इसका सही जवाब हम बता दे रहे हैं अभी। ओके, इसका सही जवाब है XXON सून। कहता है 79 के नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है 3 3 63, और ये सब का 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 16 9 और 25, इस सबको जोड़ना है साथियों। इस हिसाब से आपका सही जवाब क्या होगा साथियों, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग। ओके, आप लोग मैथ में लगता है तेज है, बिल्कुल सही जवाब है 79 का डी है, 111 है।
घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा 15 सेकंड में बनाया गया कोण क्या होगा? तो मिनट की सुई जो है 15 सेकंड में कितना दूरी तय करेगी? तो 1 मिनट में पूरा का पूरा 360 डिग्री का कोण बनाती है। 1 सेकंड में कितना डिग्री का कोण बनाती है? 4 मिनट का। तो 15 सेकंड में 15 चौका तो यानी कि लगभग कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 90 डिग्री का, बिल्कुल सही। 15 छक्का 90, 1 मिनट में 6 डिग्री का बनाती है, तो 15 मिनट में 90 डिग्री का बनाएगी। बंगाल विभाजन पर किस भारतीय नेता ने इसे निर्मम भूल कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले ने इसे निर्मम भूल कहा था साथियों। और बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। और बंगाल विभाजन में जो है, बंगाल विभाजन के खिलाफ जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था, उसके नेता कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। और कल ही एडिटोरिया के सेट में ये क्वेश्चन आया था, वहां भी इसे डिटेल से कराए हुए ही है, आप लोग वहां देखे ही होंगे, इसलिए इसे छोड़ रहे हैं। 4 लगातार विषम संख्याओं के गुणनफल में क्या जोड़ा जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए? तो 4 लगातार कोई विषम संख्या ले लीजिए, 3, 5, 7, 9, और उसका गुणनखंड कर दीजिए, और उसमें क्या जोड़ा जाएगा? तो वो क्या बन जाएगा? तो 3 और 7, 7 21, इस तरह से 14 भी जोड़ा जा सकता है। तो आपका 82 का सही जवाब क्या है साथियों? तो डी है 16। ठीक, यदि 6 पुरुष और 8 लड़कियां किसी काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं और 26 पुरुष और 48 लड़की उसी काम को 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 15 पुरुष और 20 लड़के मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? इसका जवाब होगा साथियों 4 दिनों में। कितने दिनों में पूरा करेंगे? 4 दिनों में। शक्तियों का पृथक्करण संबंधित है। शक्तियों का पहली बार पृथक्करण किसने किया था साथियों? तो शक्तियों का पहली बार पृथक्करण क्या था? लॉर्ड कॉर्नवालिस संहिता से। लॉर्ड कॉर्नवालिस संहिता में ही प्रीवी काउंसिल तक शक्तियों का पृथक्करण कर दिया गया था। और लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है, ये 1793 ईस्वी में भारत के क्या बने थे? गवर्नर जनरल बने थे। और कॉर्नवालिस ने ही आपका अस्थायी बंदोबस्त जो लाया था, वो कौन लाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही लाया था। ओके। और मैकाले ने, लॉर्ड मैकाले ने जो है अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा लाया था 1835 में, मैकाले योजना। और रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा आपको साथियों पता ही है कि 1773 में पहली रेगुलेटिंग एक्ट और 1884 में ईस्ट इंडिया एक्ट आया था। बौद्ध धर्म अपराध स्वीकृति समारोह को क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म अपराध स्वीकृति समारोह को प्रबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रबंध। मतलब प्रबंध के दिन सभी लोग क्या करते हैं? जीवन में जो भी अपराध करते हैं वो आकर क्या करते हैं? स्वीकृत करते हैं। और जो शपथ ग्रहण है, वो शपथ ग्रहण को उपसंपदा कहते हैं। ओके। कहता है उत्तरी भारत के किस राज्य में शीत ऋतु में होने वाले वर्षा को मवाट के नाम से जाना जाता है? उत्तरी राज्य में जो शीत ऋतु में वर्षा होता है, कहाँ? राजस्थान, उसे मवाट के नाम से जाना जाता है। और बंगाल और बिहार में इसे गेहूं के लिए टॉनिक वर्षा के रूप में भी जाना जाता है। किसे? शीत ऋतु में होने वाली पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो वर्षा होता है उसे। और ये वर्षा जो है अपना जल कहाँ से लाती है? तो भूमध्य सागर से लेकर आती है। उत्तर वैदिक कालीन लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? उत्तर वैदिक कालीन लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। कृषि था। हड़प्पा कालीन लोगों का व्यवसाय क्या था? व्यापार था। हड़प्पा कालीन लोगों का व्यवसाय क्या था? व्यापार था। और वैदिक काल के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? पशुपालन। क्योंकि वैदिक काल के लोग क्या करते थे? पशुपालन करते थे और गाय की खरीद बिक्री करते थे, और गाय को दुहिता कहते थे। क्या कहते थे? दुहिता कहते थे साथियों। ओके। कहता है किस मध्यकालीन शासक ने मुंगेर को बिहार एवं बंगाल की सीमा रेखा निर्धारित की थी? इसमें आंसर नहीं है। ये प्रसिद्ध जो सल्तनत कालीन शासक थे, ये तो सिकंदर लोदी। क्या थे? सिकंदर लोदी ने बिहार में मुंगेर मुंगेर को बिहार एवं बंगाल के बीच में सीमा साझा किया था। तो आपका इसका सही जवाब क्या है? ई है। देख लीजिएगा इसको। श्रीनगर से गिलगित जाने के लिए किस दर्रे से होकर गुजरना पड़ता है? तो श्रीनगर से गिलगित जाने के लिए आपको बुर्जिल दर्रे से गुजरना पड़ता है, क्योंकि श्रीनगर से गिलगित गिलगित का हाल क्या है? बुरा है। बुरा है हाल, तो बुर्जिल होगा दर्रा भाई। ओके साथियों। ठीक है। चलिए, सिकंदर के भारत अभियान के समय अम्बी कहाँ का शासक था? तो सिकंदर के भारत अभियान के समय अम्बी तक्षशिला का शासक था। और अम्बी ने क्या किया था? अपना समर्पण कर दिया था। और फिर सिंध के शासक राजा दाहिर के खिलाफ वो भी लड़ने आ गया था। कौन सा? अम्बी। और जो राजा पोरस था, पोरस, वो पोरस ने क्या किया था? सिकंदर का जो है वर्चस्व स्वीकार नहीं किया था। और अम्बी ने जब कहा कि राजा को मार दो, तो सिकंदर ने अम्बी को बोला तुम देश का गद्दार है, और उसी को मारा था। अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट विंसीफ, विंसीफ मैसिव। और विंसीफ मैसिव की ऊंचाई कितनी है साथियों? 5140 मीटर। 5140 मीटर है। ओके। पता है किस किस बाद में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा है?
और शाश्वत है एवं अपरिवर्तनीय है। तो ये जो बाद है यह था गोरखनाथ बनाम पंजाब राज्य के बाद में कहा गया प्रस्तावना क्या है, संविधान की मूल आत्मा है और शाश्वत एवं अपरिवर्तनीय है। निम्न में से किस संधि के तहत ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में शामिल हुआ था? ऑस्ट्रिया जो है जर्मन संघ में शामिल हुआ था साथियों, किस संधि के तहत? प्राग की संधि के तहत। ओके, और परसा की संधि, फ्रैंकफर्ट की संधि के तहत तो आपको बता दिया जगह हुआ था, जर्मनी का एकीकरण हुआ था, और परसा की संधि में ही द्वितीय विश्व युद्ध के क्या थे? बीज निहित थे। निम्न में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं? संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य लेते हैं, और विधानसभा के चुने हुए सदस्य लेते हैं। दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभा के चुने हुए सदस्य लेते हैं, और आर्टिकल 69 और 70 द्वारा इनको क्या किया गया? समाहित किया गया था। और विधानसभा में मनोनीत सदस्य, कोई भी मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते, और राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल का प्रावधान किसमें? आर्टिकल 54 में है साथियों। इसका सही जवाब क्या है? आपका डी है। निम्नलिखित में से कौन सा पतन गुप्त काल के दौरान उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग में था? तो उत्तर भारत के व्यापार के लिए उपयोग में जो पतन था वो पतन कौन था साथियों? तो बिल्कुल सही जवाब वो था तम्रलिपित पतन। पतन जो था वो क्या था? उत्तर गुप्त काल के दौरान उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग में होता था। जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड में आपको पता है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर बहुत सवाल उठाया गया था बीजेपी के द्वारा। तो इसका स्थापना किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। ये अखबार था, और इस अखबार का जो प्रकाशन है जवाहरलाल नेहरू ने कब स्टार्ट किया था साथियों? इसका स्थापना किया था वो कब? 1938 में। कब किए थे? 1938 में किए थे। और 1938 में ही आपका क्या हुआ था कि सुभाष चंद्र बोस ने जो है त्रिपोली में, और त्रिपोली से पहले कहाँ हुआ था? सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी हरिपुरा में साथियों। निम्न में से किस मिट्टी में कौन सी मिट्टी दक्कन ट्रैप से बनी मिट्टी कहलाती है? तो काली मिट्टी कौन सी मिट्टी कहलाती है? दक्कन ट्रैप से बनी मिट्टी कहलाती है। और काली मिट्टी को ही साथियों आपको क्या कहते हैं? काली कपासी मिट्टी या स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं। और इस मिट्टी में कपास की खूब अच्छी खेती होती है, और ये कहाँ है? महाराष्ट्र और गुजरात में है। ओके, और भारत में सर्वाधिक पाए जाने वाली मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी है। दूसरे नंबर पर कौन सा है? लाल मिट्टी। और तीसरे नंबर पर क्या है? आपका काली मिट्टी है। पर्वत निर्माण से संबंधित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो पर्वत निर्माण से संबंधित महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत वेगनर के द्वारा दिया गया था। और वेगनर महोदय ने ही बताया था कि ये भारत जो ऐसे ऐसे टूट के आया, यूरेशिया प्लेट से टकरा गया, और क्या हुआ? शेरशाह के मकबरे का वास्तुकार कौन था? तो शेरशाह और इल्तुतमिश ऐसे व्यक्ति हैं जो अपना मकबरा खुद बनवाया था। और शेरशाह के मकबरे का वास्तुकार था मीर अलीवन खां। और शेरशाह के मकबरे को पूरा कौन करवाया था? इस्लाम शाह ने पूरा करवाया था। और शेरशाह के मकबरे को कनिंगम ने क्या कहा था? तो ताजमहल से खूबसूरत कीर्ति कहा था। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का सही क्रम कौन है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले में सबसे आगे कौन है अभी वर्तमान में? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और उसके बाद 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के साथ आपका कौन सा? पश्चिम बंगाल। और उसके बाद केरल है 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इस तरह से सर्वाधिक, इस तरह से हमने आपको साथियों करवा दिया है एडुटेरिया के साथ साथ ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का सेट नंबर 13 पूरे डिटेल के साथ। और ये जो सेट है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप लोग वहाँ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और खुश रहिए, और जहां भी रहिए क्या रहिए? एकदम मजे में रहिए। बहुत ही दमदार सीरीज था, आपको उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा है तो भाई के इस ये जो वीडियो है इसे भी देखिए, इसे भी देखिए, अपना प्यार दीजिए सभी वीडियो को। चलिए जल्द मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।